योगी अंबेडकर नगर से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, इस समय क्या जानकारी हो और मतदान को लेकर के इस समय वहां पर क्या माहौल है, क्या स्थिति है, लोग क्या घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपडेट करें। सभा में बड़े पैमाने पे जो है समाजवादी पार्टी को वोट हो रहा है और ये रिजल्ट 10। नरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं अम्बेडकर नगर में हूँ और अकबरपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं रामअचल राजभर जी। ये हमारे रामअचल राजभर जी ये हमारे साथ मौजूद हैं और कद्दावर नेता रहे हैं। बीएसपी में हर सरकार में मंत्री रहे हैं और बीएसपी में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन इस बार समीकरण बदला है। कई लोग बीएसपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। नई पार्टी से हैं और एक तरीके से आप लोग अम्बेडकर नगर में कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर नगर में 5 सीट समाजवादी पार्टी के झोली में जा रहा है। और हम लोग जिस दल में थे तो उस दल के जो बड़े पैमाने पर जो वोटर है वो संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए वो बड़े पैमाने पे सर्व समाज के साथ साथ साइकिल पे वोट करने जा रहा है और कर रहा है। और एक केवल अकबरपुर ही नहीं, 5 विधानसभाओं सीट पर। तो किस तरीके का आप जिस दल से लगातार जुड़े रहे हैं उसके तमाम वोटर आपके साथ पहले जुड़े रहे हैं, तो कितना आप बदलाव ला रहे हैं? कितना जो एक नारा दिया गया था, अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम अम्बेडकर वाद और समाजवाद को एक साथ लेकर चलेंगे, तो उसमें आप लोग कितना सफल होते हुए दिख रहे हैं? ये सफल इसलिए होते दिख रहे हैं कि हमारे जो सर्व समाज के साथ साथ जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई बहन हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी वाले हैं, वो इस चीज़ को बाखूबी जान रहे हैं कि अगर हम फिसल गए और भाजपा की सरकार आ गई, चूँकि संविधान पे तलवार लटक रही है, रिजर्वेशन पे तलवार लटक रही है, तो बड़े पैमाने पर जो है वर्तमान सरकार जो है साजिश करने जा रही है। इसलिए वो भी जो है बड़े पैमाने पर साइकिल पे वोट करने जा रहे हैं, कर रहे हैं पूरे 5 विधानसभा में। और पूर्वांचल में एक लहर चल पड़ी, क्योंकि जो 5 चरणों का चुनाव आया है, जो रुझान आया है, जो वोट का परसेंटेज आया है, बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी की तरफ है। और साथ ही साथ जो 6 चरण, आज जो 6वें चरण का हो रहा है और 7वें चरण तक जाते जाते और 10 मार्च के काउंटिंग में हम 300 से ज़्यादा सीटें निकालेंगे। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी दूसरी बार सीएम बनेंगे। पूर्वांचल में एक लहर का दावा किया जा रहा था, गठबंधन भी हुआ है। इधर ओम प्रकाश राजभर हैं, इधर अम्बेडकर नगर से पूर्वांचल की शुरुआत होती है, आप भी आ गए। 111 सीटें हैं आज के चरण को लेकर के और आखिरी में, तो इसमें से कितनी सीटों पर आप दावेदारी करते हैं कि लास्ट फेस हमारा होगा, पूर्वांचल में मजबूत है गठबंधन? देखिए, पूर्वांचल में जो ये पश्चिम से लहर चल के पूर्वांचल की तरफ बढ़ रही है, तो लगभग मैं समझता हूँ उसमें हम लोग 100 सीट जीतने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, ये थे रामअचल राजभर जो एक कद्दावर नेता हैं और इनका भी दावा है कि काफ़ी सीटें जीत रहे हैं, 100 से ज़्यादा सीट रहे हैं। फिलहाल इस समय अम्बेडकर नगर में वोटिंग चल रही है और काफ़ी परसेंटेज है। अगर दूसरे जिलों की बात की जाए तो यहाँ बेहतर वोटिंग देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, लेकिन वो मतदाता ठीक है नरेंद्र, में आपका चरण का मतदान चल रहा है, पोलिंग परसेंटेज हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा लोगों से भी हमारे जो तमाम संवाददाता हैं वो बातचीत कर रहे हैं और लोगों के जहन में क्या है ये आप लगातार सुन रहे हैं और इसी पर चर्चा करते हैं। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। और सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, आपके पास आता हूं। वोटिंग ट्रेंड आप लगातार देख रहे हैं और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो कमोबेश पिछला वाला ही उसी तरह से दिख रहा है और अगर यही पैटर्न रहा तो 6 बजे तक जितना 2017 में था उसके आसपास ही ये नजर आएगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? तो पोलिंग का बहुत ज्यादा ना बढ़ना या उसके आसपास रहना, और दूसरा इस बार ये जो 6वां और 7वां चरण है उसका विश्लेषण आप किस तरह से करेंगे? देखिए, अगर यहाँ पे लोग बाहर निकल के खुल के वोट नहीं कर रहे हैं तो अक्सर इसको एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको इसका नुकसान होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसको बढ़ना चाहिए काफ़ी हद तक। मैं ये मानता था लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें जो मुद्दे हैं वो किस तरह से निकल के आते हैं, क्योंकि लोगों का पास जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, तो इसके अलावा जो लोकल मुद्दे जो होते हैं, लोकल मुद्दे में मतलब ये समझ लीजिए जो परिवार होता है लोगों का,
उनकी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। महंगाई, जैसे अभी आपने महिलाओं से बात करी थी, तो जो महंगाई का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो महंगाई को वहाँ पे तवज्जो देते हैं या जो बाकी सुख सुविधाएं उनको दी गई हैं उस पे वो फोकस करते हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन उनको दे दिया गया, गैस का कनेक्शन उनको दे दिया गया। तो ये कनेक्शन होने के बाद में जब गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करानी होती है या बिजली का मीटर का बिल देना होता है, तो उसको वो कितना अवेल कर पाते हैं, कितना उसका उपयोग कर सकते हैं, पाएंगे, उस पे उनका जो दृष्टिकोण है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि कहाँ जहाँ चलिए सत्येंद्र, अब मैं पंकज जी का रुख करता हूं। पंकज जी, आप किस तरह से देख रहे हैं छठा और सातवां चरण, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या फिर जिस तरह से अभी का पोलिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका आंकलन क्या कह रहा है? पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? जी पंकज जी, छठा और सातवां चरण कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छठा और सातवां चरण जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का चरण है, और जहां भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, और 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, चाहे 17 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, हर तरफ वहां पर हर चुनाव में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मजबूती से दर्ज कराई। और 2017 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनाए गए, और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कुशल प्रबंधन किया कोरोना काल में, और उनके पिता की मृत्यु कोरोना में होने के बावजूद वो वहां नहीं गए, जनमानस के प्रति उन्होंने जिस तरह से सेवा भाव को दर्शाया और जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ किया, पूर्वांचल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत विकट थी, उन्होंने उसको जिस तरह से गुंडा टैक्स और तमाम चीजों पर उन्होंने लगाम लगाया, महिला सशक्तिकरण पे जोर दिया, तो ये निश्चित मान के चलिए। और उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ महिलाएं, 6 करोड़ 98 लाख महिलाएं, मैंने आपको पहले ही बताया कि 15 करोड़ 2 लाख वोटर है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, उसमें 8 करोड़ पुरुष और 6 करोड़ 98 लाख महिलाएं। तो महिलाएं निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर को देख के चुनाव में मतदान कर रही है, और जिस तरह से डबल राशन देने की व्यवस्था और तमाम सिलेंडर की व्यवस्था, घर में शौचालय की व्यवस्था, तो महिलाओं को इससे बहुत लाभ दिखाई दे रहा है, और महिलाएं उससे अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये बीजेपी का एक अंडर करंट वोट है जो डायरेक्ट बीजेपी को जा रहा है, उनको लाभान्वित कर रहा है, ये निश्चित मान के चलिए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, चूंकि महिला का अभी आपने भी जिक्र किया था, जो मुद्दे उठ रहे हैं और खासतौर से महंगाई का एक जो बड़ा विषय उठता है कि महंगाई है, उस पर क्या आपको लग रहा है कि महिला सुरक्षा ये विषय, इसको कहीं ना कहीं कन्वे करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई है? क्योंकि ज्यादातर महिलाएं जिनसे मैं भी बात कर चुका हूं या जिनसे हमारे सहयोगी ग्राउंड पर जाकर के बातचीत कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को वो एड्रेस कर रही हैं। क्या लग रहा है कि ये कहीं कन्वे करने में या कन्विंस करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है? और अगर ऐसा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मान सकते हैं कि इस बार एक गेनिंग पॉइंट के तौर पर है कि हाँ, एक बार ये सपोर्ट फिर से महिलाओं का दिख रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ? जी, जो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ने सुरक्षा के ऊपर लोगों को कन्विंस करने में अपने को कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करी है, वो सही है। आप उसके पूरे कैंपेन के जो पूरा पैराडाइम रहा है, पूरा जो धर्रा रहा है, उसको आप देखिए कि जो विपक्ष है वो महंगाई के मुद्दे को उतनी तेजी से नहीं उठा पाया, जबकि भाजपा जो है वो इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से अमूमन हर रैली में, हर वक्ता ने यही मोटे मोटे मुद्दों को उठाया है। तो ये तो सुरक्षा का मुद्दा है, कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय होता है, और ये एक आरोप लगता रहा है पूर्ववर्ती सरकारों में कि उनके शासनकाल में काफी हद तक गुंडागर्दी बढ़ी और चीजें बढ़ी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। महंगाई तो खैर आगे आती है जाती है, अगर आपको 2000 रुपये पर मंथ ये साल में 6000 रुपये मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की बात है। जो आपको सब्सिडी अन्य जगहों से आती है वो आपको मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं गौर होता हुआ प्रतीत होता है सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम बात करें। दूसरी अभी आप जो ये बात कर रहे थे कि ओवरऑल जितना भी वोट महिलाओं का अच्छा खासा शेयर है, करीबन 50% के आसपास में उनका भी वोट शेयर होता है, लेकिन इन सारे मुद्दों के ऊपर जब वो बात करते हैं, जब वोट को देने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वोट अलग अलग परसेंटेज में बढ़ता है। 100 में 40 लोग करीब वोट नहीं देते, उस 60 में 60% जो वोट देने जा रहे हैं उनके पास में अलग अलग पार्टियों के दृष्टिकोण है, उनके साथ उनके जुड़ाव है, कोई सपा के साथ है, कोई बसपा के साथ है, क्योंकि वहाँ पे जातिगत, दलगत, धार्मिक तमाम तरह के इश्यूज खड़े हो जाते हैं। तो उनके तो चलिए, कुल मिलाकर के ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं सत्येंद्र जी आपके हिसाब से। मैं इस पर चर्चा थोड़ा और करूंगा, लेकिन अभी ब्रेक। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं गोरखपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील गोरखपुर से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुशील, अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए आयुष, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शुभावती शुक्ला जी मौजूद हैं। इनके पति काफी दिनों से बीजेपी में थे, उपेंद्र शुक्ला,
और आज सुभावती शुक्ला खुद मैदान में है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। हम उनसे ही बात कर लेते हैं। मतलब आज आप समाजवादी पार्टी के जो है पार्टी से आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ चीजों को लेकर के आप मैदान में हैं और जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? जल जमाव है, ट्रैफिक है, यही सब है। 4 महीने पहले देखे थे ना, यहाँ नाव चल रही है, पूरा परेशानी सबको, जनता को कितनी परेशानी, कोरोना हो गया, सबकी परेशानी ज्यादा देख रहे हैं। बहुत ज्यादा सब मिला है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दे रहे हैं हमको। हम जा रहे हैं दरवाजे पर, सबको गए, हमको बहुत सम्मान दिए, अभी सम्मान दे रहे हैं। हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आपके पति यहाँ से बीजेपी से काफी दिनों से बीजेपी में रहे हैं, क्या वजह थी कि आपको समाजवादी पार्टी में आना पड़ा? उनको पति का उपेक्षा हुआ, हमारे पति को, और उसके बाद उनके देहांत के बाद हमारे घर कोई पूछने नहीं आया कि बच्चे कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। 4 महीने के पहले मेरा बच्चा बड़ा वाला मर के बच्चा सबसे कहा कि हम कोई इलाज कराता है, कोई नहीं बोला। यह मृतक का आशिक का पार्टी नहीं है, यह कह करके हमारे बच्चों को, हमको सबको हटा दिए। जो हम जब अखिलेश जी के पास गए, तुरंत हमको सम्मान दिए, कहे माँ तुम्हारे 2 बेटे नहीं है, 3 बेटा अखिलेश, तुम परेशान ना हो, हम करेंगे। वो जीत रहे हैं, हम दिखाएंगे जीत के सम्मान। सुबह से आप बूथों पे जा रही हैं, बूथों पे क्या नजर आ रहा है? हम बहुत अच्छा नजर आ रहा है, हम जीत रहे हैं। क्या कह रही है जनता? जनता से भाई यही भयो सहयोग मिला है, समर्थन मिला है, अब यही है। हाँ? अच्छा, इस बार आप जब मैदान में हैं, जनता के बीच क्या कह रही है कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, या क्या? हम जल जमाव का करेंगे, निकाल यह जो यह जाम तो देख ही रहे हैं चारियों, उसका निस्तार करेंगे, ये दूर करेंगे। तो देखा आयुष आपने कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं सुभावती शुक्ला ने कहा है कि पूरी तरीके से जनता उनके साथ है और पूरा उनको समर्थन मिल रहा है, और डोर टू डोर वो कैंपेनिंग भी पूरे चुनाव काल में उन्होंने किया है, और अभी सभी बूथों का जाके वो निरीक्षण भी करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुशील, और अब मतदान को लेकर के बताएं। देखिए, पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष तो रखेंगे, लेकिन मतदान को लेकर के लोगों के अंदर क्या उत्साह दिख रहा है, और गोरखपुर में क्या जनता निकल रही है वोट करने के लिए? क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, प्रत्याशी भी गिना रहे हैं, पार्टियों के भी दावे हैं, लेकिन लोग निकल रहे हैं क्या बाहर? बिल्कुल आयुष, इस बार का मतदान काफी रोचक मतदान है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं या फिर जो मतदाता हैं वो बूथों की तरफ रुख कर रहे हैं, और बाकायदे एक एक जो मतदाता है वो बूथ पर जा करके अपने मत का प्रयोग कर रहा है, और काफी उत्साहित है। क्योंकि सुबह से लगातार हम कई बूथों पर गए, और जब मतदाताओं से हमने बात किया तो उन मतदाताओं का कहना था कि हम इस 3 मार्च का इंतजार कर रहे थे कि 3 मार्च कब आएगा, कब हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का उत्साह उनके चेहरों पर देखने को मिला, और लगातार तकरीबन हम 1 दर्जन से ज्यादा बूथों पर जा चुके हैं, और सभी बूथों पर लंबी कतार देखने को मिली है। लोग बढ़ चढ़ कर इस पूरे जो एक पर्व है, इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और अपने इच्छा अनुसार अपनी सरकार, अपना नेता चुन रहे हैं। बिल्कुल सुशील, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशन पर आप गए और आपने बताया भी कि वहां पर भी लोगों के साथ बातचीत आपने की, उनके अंदर एक अलग उत्साह दिख रहा था, लेकिन पोलिंग परसेंटेज हम लोग देखते हैं, और खासतौर से पूर्वांचल में तो गोरखपुर के अंदर स्पेसिफिकली ये जो पोलिंग परसेंटेज है 17 में भी बहुत अच्छा था, उसके पहले 12 में भी ये बहुत अच्छा था। क्या इस बार भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या जो कवायद निर्वाचन आयोग की तरफ से थी कि पोलिंग को और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्या उसका इंपैक्ट दिख रहा है? जो लोगों को पोलिंग तक लाने के लिए जो तमाम प्रयास हो रहे थे, जिसमें अच्छे पोलिंग बूथ बनाए गए, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, क्या उन सब का भी असर आपको दिख रहा है, जिससे थोड़ा सा लोग अब और अवेयर हो रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं? उसका असर नजर आ रहा है आपको सुशील?
बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। ये असर तो देखने को मिल रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से लगातार प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता घर से निकले और बूथ तक पहुंच करके मतदान करे और उसके घर से लेकर के बूथ तक उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि इस बार सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर के मतदाताओं में खासा जागरूकता है और मतदाता बूथ तक पहुंच रहे हैं और अच्छी खासी संख्या देखने को मिली है। और मैं आपको बता दूं तकरीबन 1 बजने वाला है और 1 बजने तक तकरीबन 24% से ऊपर जो मतदान हो चुका है गोरखपुर का। आप समझ सकते हैं कि 5 बजे तक जब ये चलेगा तो कितना ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ेगा और यही जो है प्रयास प्रत्याशियों का भी था, यही पार्टियों का भी था और यही प्रयास जो है जिला प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग का भी था। बिल्कुल सुशील, और गोरखपुर वैसे भी सबसे हॉट सीट है, सबकी निगाहें वहीं पर लगी हुई हैं। हम आपसे आगे भी अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां पर फौरन वापस आते हैं।